जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आप विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है। इस एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजा थे। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते उनकी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण रहती थी और सदैव सुखपूर्वक रहा करती थी। एक समय उन राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे उनके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होना भी बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मूल कारण वर्षा है। उसी वर्षा के अभाव से हमारे राज्य में अकाल हो गया और अकाल में प्रजा मर रही है। इस पर राजा ने कहा कि आप सब सही कह रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ कि मुझे अपना कोई दोष दिखाई दे। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य आदमियों को लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरकर आश्रम में आए। वहाँ मुनि को प्रणाम किया तो मुनि ने कहा कि राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपका कैसे आना हुआ? राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया? इसका कारण मुझे बताइए। इस पर ऋषि ने कहा, हे राजन, सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इस युग में ब्राह्मण ही तपस्या तथा वेद पढ़ने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा कि मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा कि राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्य को सुख मिला। इस एकादशी को
देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ होता है। आने वाली पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।